हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक्स वर्ल्ड पे। चलिए आज स्वागत करता हूं अपने एक नए लेक्चर पे। देखिए, पिछला क्लास में हमने क्या खत्म किया था। भारत की इतिहास जानने के स्रोत में, देखिए स्रोत हम लोग सब जान रहे थे। और इस स्रोत जानने में क्या हुआ था कि दो चीज़ खत्म हो गया था, है ना। धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ खत्म हो गया था हमारा, ठीक है। अब आगे चलेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो हैं अलग अलग देशों के यात्री आए थे, उन्होंने कुछ पुस्तक लिखी है जिससे भारत के इतिहास जानने में सहायता मिलती है। तो चलिए देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में। विदेशी यात्रियों का विवरण जब देखेंगे तो उसमें हम मेनली तीन देश के लेखक की बात करेंगे और एक अन्य लेखक के भी बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, चीनी लेखक सबसे पहला। चीनी लेखक में क्या आता है, फाहियान हो गया, वेनसन हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इत्सिंग हो गया। अरबी लेखक के बारे में देखेंगे, यूनानी रोमन लेखक के बारे में, और एक अन्य लेखक में क्या हो गया, जैसे तारानाथ जो अन्य लेखक में हम उनको रखते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखा था जिसको कंग्यूर और तंग्यूर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब सबको विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चीनी लेखक पे चलते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो है हम लोग चीनी लेखक को कंसीडर करते हैं। तो देखिए, हेडिंग फर्स्ट डालना है चीनी लेखक। चीनी लेखक, चीनी लेखक में जो सबसे पहला लेखक आया है, उस सबसे पहला लेखक को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या था, तो फाहियान। ये पहला यात्री है जो चीन से आया था भारत में, ठीक है ना। और ये किसके दरबार में आया था भाई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय के दरबार में ये आया था फाहियान। चीनी लेखक में सबसे पहला फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था, ठीक है। और कहाँ आया था, तो मध्य प्रदेश में आया था। MP मध्य प्रदेश में ये आया था। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है इसके बाद आया था वेनसोंग। चलिए दूसरा जो है वो वेनसोंग जो भारत आया था, वेनसोंग, ठीक है ना। वेनसोंग किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में, तो हर्षवर्धन के दरबार में ये आया था। देखिए लिख देते हैं दरबार। वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। एक बात और है कि ये भारत शिक्षा ग्रहण करने आया था। शिक्षा, है ना, पढ़ाई करने आया था। कहाँ आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। चलिए, वेनसोंग पढ़ाई करने आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है ना। और ये क्या था, वेनसोंग जो चीनी यात्री है, इसने एक बुक लिखी है, ठीक है, जिसका नाम है CU की। याद रखिएगा नाम, CU की किसकी पुस्तक है, तो वेनसोंग की पुस्तक है। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बुक, ठीक है ना। CU की किसकी पुस्तक है, तो वेनसोंग की पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात कि CU में लिखा क्या गया है। टोटल जो है 138 देशों का विवरण मिलता है। CU में क्या मिलता है, तो 138 देशों का विवरण मिलता है टोटल। अब देखिए कि इसमें वेनसोंग जो है, ये कैसी पुस्तक है वेनसोंग की, तो यात्रा वृत्तांत है। या अपना यात्रा जो इसके साथ यात्रा करने के द्वारा जो भी घटित हुआ इसके साथ, वो जो है इस UK में लिखते गया था अपने, इसीलिए इसको यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अपना यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा करने के दौरान जो इसके साथ घटित हुआ वो सारी बात CU में लिखा गया था, तो इसे यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। और इसमें टोटल 138 देश का विवरण मिलता है। किसमें, तो CU में।
एक बात और है नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है भाई, तो बिहार में है। कहाँ, बिहार। और इसको बनवाया किसने था, ठीक है ना, तो इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण वो कौन था, तो कुमार गुप्त प्रथम उनका नाम था, कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है ना। कुमार गुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराए थे, बिहार में है। वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सियुकी। सियुकी क्या है, तो इसका यात्रा वृत्तांत है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अब ये जो है यहीं पर खत्म होता है। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि एग्जाम में कभी अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो वेनसोंग को ही कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो वेनसोंग को ही कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात है। एक बार पेपर में पूछ दिया था ना कि देखिए क्या था कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, देखिए यहाँ पे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। सारा के सारा घबरा गए। जो यात्रियों का राजकुमार है उसी को इंग्लिश में प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहते हैं। तो ये पूछे या ये पूछे, बात बराबर है, बस ये हिंदी और ये इंग्लिश। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, वेनसोंग को, है ना। पिलग्रिम्स और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको, तो वेनसोंग को कहा जाता है। अब जो हमारे चीनी लेखक में 2 लेखक के बारे में पढ़े, अब तीसरा लेखक जो है वो इनका नाम है संयुगन। क्या नाम है, संयुगन, है ना। ये कब भारत आए थे, तो ध्यान दीजिएगा कि 518 ईस्वी में भारत आया था 518 ईस्वी में भारत आया था संयुगन। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। चौथा जो है इत सिंह, जो 2 सबसे मेन था ना वो हम बता दिए, इसके बाद कोई ज़्यादा कुछ खास मेन है नहीं, ठीक है ना। इत सिंह के बारे में क्या कहानी है ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो इसके बारे में भी बस इतना जानिए कि ये 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, इत सिंह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। संयुगन जो था 518 ईस्वी में भारत आया था। ये जितना भी हम चारों पढ़े हैं वो चीनी लेखक है। जैसे कि क्या पढ़े चीनी लेखक में, सबसे फर्स्ट हम फाहियान रखे थे। फाहियान ये सबसे पहला आया था लेखक जो चीन का था। फिर उसके बाद कौन आया था भाई, तो वेनसांग भारत आया। फिर संयुगन आया, फिर इत सिंह आया, है ना, इत सिंह। ये 4 लेखक को हमने पढ़ लिया है जो कि चीनी लेखक था। अब दूसरा आता है अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अरबी लेखक, अब अरबी लेखक में हम सबसे पहला जो लेखक को रखेंगे वो है अल बरूनी। याद रखिएगा, अल बरूनी अरब देश से आया हुआ था। किसके साथ आया था भाई, तो अल बरूनी जो था मोहम्मद गजनबी के दरबार में आया था, ठीक है ना। देखिए मोहम्मद गजनबी के दरबार में आया था, ठीक है। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखा था, इसकी एक बुक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, है ना। किताब उल हिंद। क्वेश्चन आएगा कि किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है, तो अल बरूनी की। या इसी को क्या कहते हैं, तहकीके हिंद, तहकीक ए हिंद, एक सेकंड, तहकीके हिंद।
इसका मतलब ये होता है कि तहकीक मतलब खोजना, ठीक है ना, मतलब कि हिंदुस्तान की खोज, तहकीक हिंद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो पुस्तक है अल बरूनी की किताब उल हिंद, इसमें टोटल ये जो पुस्तक है टोटल 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्याय हैं भाई? तो टोटल 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अल बरूनी के बारे में बस इतना सा ही काम था कि अल बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनबी के दरबार में आया था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इसमें ये जो बुक है टोटल 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने विभाजित है? 80 अध्यायों में टोटल विभाजित है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा जो अरबी लेखक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला के बारे में पढ़ लें। अब दूसरा जो है वो इब्न बतूता है। इब्न बतूता दूसरा अरबी लेखक है। इसके बारे में क्या बात है भाई? तो देखते हैं जरा। इब्न बतूता जो है इसका पूरा नाम जो है अब्दुल मुहम्मद बिन तूता। क्या है? अब्दुल मुहम्मद बिन तूता, इसका पूरा नाम है। गजब नाम है, ठीक है ना। इसमें क्या देखेंगे कि ये कहाँ आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन दरबार, ठीक है ना। देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जब हम आगे नाम लेंगे ना तो MBT का बात करेंगे, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो आप समझ जाइएगा शॉर्ट में, ठीक है ना। चलिए देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और इब्न बतूता जो है इसकी एक पुस्तक है, ध्यान से देखिए, इसकी एक पुस्तक है, बुक, जिसका नाम है रिहला। ठीक है ना। रिहला जो है क्या है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब कि इब्न बतूता जो था अपनी यात्रा के दौरान जो भी कुछ भी उसके साथ घटित हुआ वो रिहला में लिख दिया गया है ना। रिहला एक बुक है जिसको इब्न बतूता ने लिखा था। एक बात है कि ये जो इब्न बतूता था थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान था, है ना। तो इसके बुद्धि से इम्प्रेस होके जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको दिल्ली का काजी बना दिया था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को मोहम्मद का काजी बना दिया था, सॉरी, दिल्ली का काजी, दिल्ली का काजी बना दिया था, काजी बनाया। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसको? तो इब्न बतूता को बनाया था, ठीक है ना। देखिए, इब्न बतूता को। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में खत्म हो गया। एक बार जरा देख लेते हैं। अरबी लेखक में दूसरा नंबर पे इब्न बतूता को रखते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम अब्दुल मुहम्मद बिन तूता है। ये किसके दरबार में है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अब इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रिहला। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसका यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। ये खुद लिखा है। अब क्या हुआ कि इसके बुद्धि से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक जो था, है ना, उसको जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था। अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर पे जो है मार्को पोलो, नहीं, मार्को, अन्य लेखक को रखते हैं। या देखिए, चीनी लेखक हुआ ना, अरबी लेखक हो गया। अब यूनानी लेखक पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, यूनानी रोमन लेखक में जो सबसे पहला हम बात करेंगे उस टेशियस के बारे में बात करेंगे। टेशियस पहला, टेशियस, ठीक है ना। टेशियस के बारे में बस इतना ही जानना है कि ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था, बस इतना ही जानना है। उसके बाद आया हेरोडोटस, दूसरा हेरोडोटस। इसके बारे में क्या है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है इसे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है,
ठीक है। अब ऐसे ही किसी को इतना बड़ा उपाधि तो नहीं दिया जाएगा, कुछ तो किया है ना इसने। तो हेरोडोटस क्या किया था, इसने एक पुस्तक लिखा था, बुक, जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो हेरोडोटस की है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको हिस्ट्री का पिता क्यों कहा जाता है ना, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखा था, है ना। अब इसमें एक जानने वाली बात ये है, अच्छा टेसियस हो गया और हेरोडोटस हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है कि सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, है ना। सिकंदर के साथ देखिए, सिकंदर के साथ आया था। सिकंदर के साथ साथ कौन कौन आया था भाई, सिकंदर के साथ तो देखिए पहला जो आया था वो निरियाकस था, निरियाक्स। फिर कौन आया था, आने सिक्रेटस, आने सिक्रेटस। और कौन था भाई, तो तीसरा नंबर पे जो है वो अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। ये तीन ऐसे व्यक्ति था जो सिकंदर के साथ आया था, सिकंदर के साथ आया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें निरियाकस के बारे में एक बात जानना है कि निरियाकस जो था वो सिकंदर का, देखिए एरो बना दिए हैं, ठीक है। निरियाकस जो था वो सिकंदर का जल सेनापति था। कौन था, तो जल सेनापति था, ठीक है ना। कौन, तो निरियाकस सिकंदर का जल सेनापति था। अब इसको आगे देखेंगे। इसके बाद जो आता है वो डाइमेकस आता है चौथा नंबर पे। अभी हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको टेसियस जान चुके, हेरोडोटस के बारे में जान चुके, सिकंदर के साथ कौन आया वो जान लिए हैं। अब चौथा नंबर पे डाइमेकस के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चौथा नंबर पे आता है डाइमेकस। ये कौन था भाई, तो देखिए सीरियन नरेश, सीरिया जो देश है, तो अरे भाई सीरियन नरेश, सीरिया देश के जो राजा थे उनको सीरियन नरेश कहा गया। सीरियन नरेश का जो थे उनका नाम क्या था भाई, तो आंतियोकस, आंतियोकस। सीरियन नरेश आंतियोकस का ये राजदूत था। कौन, तो डाइमेकस राजदूत था। डाइमेकस के बारे में थोड़ा सा अलग कहानी है, वो बाद में देखेंगे, अभी संक्षिप्त में देख लेते हैं, ठीक है ना। बाद में एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। जब आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे ना तब डाइमेकस का नाम आता है ठीक ना। चलिए आंतियोकस, सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत कौन था, तो डाइमेकस था, जो भारत आया था, भारत आया था। अब ये किसके दरबार में आया था भाई, तो बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। अब इसका देखिए कि इसका विवरण